नमस्ते दोस्तों। स्क्रीन पर स्पाई डेली देखो 500। भारत से एलआरएस इंटरनेशनल देखने वाले भी अक्सर यही चार्ट देखते हैं और घर पर निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स भी उसी तरह ऊपर नीचे चलते रहते हैं। ये प्राइस पाथ गणित में लाइट की चाल से काफी मिलता जुलता है। आज का लेक्चर फिजिसिस्ट्स वॉल स्ट्रीट और ग्लोबल फाइनेंस में क्यों भर गए और उस कहानी का मध्य बिंदु। नेचर के नियम और मार्केट की चाल एक ही स्केलेटन शेयर करते हैं। 3 चीजें सीखेंगे। पहला, प्राइस का रैंडम वॉक, अगला कदम प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। दूसरा, पाथ इंटेग्रल, लाइट के हर पॉसिबल पाथ को जोड़ना और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का मिलन। तीसरा, ब्लैक स्कॉल्स का डेल्टा हेजिंग और वो पैराडॉक्स की पैटर्न मिलते ही वो पैटर्न गायब होने लगता है। निफ्टी एफओ या डिमैट पर सिप एनालिसिस चलाने वाले के लिए भी यही लेंस काम आता है। एक बात पहले साफ, आज मार्केट को प्रोबेबिलिटी से समझने का नजरिया मिलता है। कोई फॉर्मूला रिटर्न प्रॉमिस नहीं करता। ये याद रखकर शुरू करते हैं। ये स्क्रीन बिटकॉइन डेली है। बेहिसाब ऊपर जाता है, फिर तेजी से टूटता है, बार बार। ये सी चाल को गणित में सबसे पहले पकड़ने वाला 1900 का एक मैथमेटिशियन है। फ्रेंच मैथमेटिशियन लुइस बचेलिया अपनी डॉक्टरल थीसिस में स्टॉक प्राइस को रैंडम वॉक मानते हैं। अगली दिशा प्रेडिक्ट नहीं हो सकती। मकसद ऑप्शन की फेयर प्राइस निकालना। हैरानी, बस 5 साल बाद आइंस्टाइन पोलन के पानी पर बेतरतीब घूमने, ब्राउनियन मोशन को एक्सप्लेन करते हुए लगभग वही मैथ पहुंचते हैं। आइंस्टाइन उस चाल को मॉलिक्यूल्स की रैंडम कोलिजन से समझाते हैं। उनकी डिफ्यूजन इक्वेशन की स्ट्रक्चर बचेलिया की हीट इक्वेशन जैसी ही है। अलग मकसद, अलग विषय, वही मैथ। मार्केट और नेचर इतने अलाइक हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत यहीं से है। ₹1 लाख डिमैट पर हो या क्रिप्टो चार्ट, रैंडमनेस का कंकाल एक ही है। अब स्पाई वीकली पर नजर डालो। 500 लेंस। भारत में निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स वीकली भी वैसा ही, डेली से नॉइस कम, पर अगले हफ्ते की दिशा एग्जैक्ट नहीं बताती। यहां आता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन पहले से प्राइस में है, इसलिए फ्यूचर प्राइस चेंज की दिशा अनप्रेडिक्टेबल। गोल्टन बोर्ड ये पैराडॉक्स साफ दिखाता है। पिन जैसी कीलों वाले बोर्ड पर एक गेंद गिराओ, वो बाएं जाएगी या दाएं, 50-50, पता नहीं। लेकिन हजारों गेंदें गिराओ तो नीचे ढेर हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्मूथ बेल शेप बनाता है। इंडिविजुअल अनप्रेडिक्टेबल, क्राउड में पैटर्न, दोनों एक साथ सच। इसलिए अगली कैंडल की दिशा न जानना मतलब मार्केट में कोई स्ट्रक्चर नहीं, ऐसा नहीं। स्पाई वीकली लंबे समय में जो आउटलाइन खींचती है, वैसे ही निफ्टी सेंसेक्स डिस्ट्रीब्यूशन की शेप मौजूद है। आरबीआई रेट साइकिल और इन्फ्लेशन, चाहे ₹10 ₹20 वाली जिंदगी, भी उसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर झूलते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनएसई, रिलायंस डेली देखो। निफ्टी हैवीवेट, डिमैट पर सबसे चर्चित नामों में। लगता है अगली प्राइस का एक ही तय रास्ता है। फिजिक्स और अजीब तस्वीर देती है। वही है फेनमैन का पाथ इंटेग्रल। लाइट ए से बी जाए तो एक पाथ नहीं, हर पॉसिबल पाथ एक साथ एक्सप्लोर करती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स बढ़ाते जाओ तो एक्सट्रीम में इन्फिनिटली मेनी स्लिट्स वाला खाली स्पेस गणित में
सभी पाथ्स के सम के बराबर हो जाता है। हर पाथ पर फेज होता है। आसान भाषा में एक छोटी स्टॉपवॉच चिपकी सारी स्टॉपवॉच की सुइयां जोड़कर रिजल्ट तय होता है। एनालॉजी, स्टॉक का अगला कदम भी अनगिनत पाथ्स का प्रोबेबिलिटी फील्ड है। ये सिर्फ समझने वाली मेटाफोर है। मार्केट पर क्वांटम मैकेनिक्स जो का त्यों लागू है, ऐसा क्लेम बिल्कुल नहीं। फिर स्पाई डेली पर वापस। फेनमैन की तस्वीर में असली जादू तब शुरू होता है जब हर पाथ जोड़ लिया जाए। फेजेस जोड़ते समय मिसमैच्ड फेज वाले पाथ्स एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से काट देते हैं, लगभग सब गायब। बचता है लीस्ट एक्शन वाले पाथ के पास वाला हिस्सा, जो सीधी रेखा हम लाइट के लिए मानते हैं, असल में बचे हुए पाथ्स का जमावड़ा है। मार्केट में भी वैसा ही। कोई स्टैटिस्टिकल पैटर्न मिलते ही वो आर्बिट्रेज का निशाना बनता है। ट्रेडिंग खुद प्राइस में एडजस्ट हो जाता है और पैटर्न धीरे धीरे कैंसिल हो जाता है। निफ्टी ऑप्शंस या स्टॉक टिप वाले टेलीग्राम ग्रुप्स में दिखने वाले श्योर सेटअप्स अक्सर यही किस्मत भुगतते हैं। आज जो रिपीटिंग पैटर्न लगे, कुछ महीनों बाद अक्सर रिप्रोड्यूस नहीं होता। इसलिए पैटर्न पर ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा रोक। चाहे स्पाई देखो, रिलायंस या सीपीएलएसएस के जरिए इंडेक्स। रिलायंस वीकली देखो। लंबे समय में ऊपर का रुझान, बीच में गहरी गिरावट भी। ऐसे पाथ पर रिस्क हैंडल करने का एक तरीका ब्लैक-स्कॉल-स्मर्टन की 1973 ऑप्शन प्राइसिंग फॉर्मूला से शुरू होता है। कोर आइडिया है डेल्टा हेजिंग, ऑप्शन और अंडरलाइंग को मिलाकर प्राइस किसी भी तरफ जाए, रिस्क एक दूसरे को काट दे, लगभग रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। भारत के एफओ डेस्क पर भी यही प्रिंसिपल सिखाया जाता है। एनालॉजी, प्राइस पाथ चाहे जितना घूमे, पोर्टफोलियो की ट्रेजेक्ट्री को जितना फ्लैट और स्टेबल रखो, लीस्ट एक्शन के करीब। उस फॉर्मूला के बाद डेरिवेटिव्स मार्केट बहुत फैल गया और आज फाइनेंस का एक स्तंभ है। एनएसई एफओ वॉल्यूम क्रोर्स में रोज चलता है, लेकिन एक बात साफ, हेजिंग रिस्क मिटाता नहीं। रिस्क किसी और को सौंपकर मार्केट में रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। बैलेंस बिगड़े तो हेज खुद नया रिस्क बन जाता है। एसईबीआई रिटेल एफओ लॉस की चेतावनी हल्के में मत लो। डिमैट पर मार्जिन छोटा दिखे तो भी रुइन तेज आती है। 10 रुपए की चाय जैसी छोटी टिकट भी लेवरेज से जीवन बदलने वाला नुकसान बन सकती है। आखिर में स्पाई मंथली खोलो। लंबी टाइम एक्सिस पर मार्केट में कंसिस्टेंट पैटर्न नजर आता है। निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स मंथली भी वैसा ही लग सकता है। इसलिए एक प्रसिद्ध हिस्टोरिकल केस, जिम साइमंस की रेनेसांस टेक्नोलॉजीज मेडालियन फंड 1988 से लगभग 30 साल मार्केट एवरेज को काफी पीछे छोड़ने के लिए जानी जाती है। एग्जैक्ट फिगर्स स्रोत के हिसाब से अलग रिप्रोड्यूस की कोई गारंटी नहीं, हम सिर्फ ये हिस्टोरिकल फैक्ट उधार लेते हैं। इसका मतलब तुम भी आसानी से वैसा कमा लोगे, कभी नहीं। मार्केट में स्टैटिस्टिकल पैटर्न ढूंढकर ट्रेड करो तो वो ट्रेडिंग खुद प्राइस में घुल जाता है, पैटर्न गायब। पैराडॉक्स, पैटर्न मिला, उसी पल पैटर्न मिटा। इसलिए मार्केट फिर एफिशिएंसी की तरफ कॉन्वर्ज करता है। फेनमैन का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोबारा। किसी एक फॉर्मूला पर ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ो, मार्केट को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो और रिस्क मैनेज करो। डिमैट, सिप, ईएलएसएस या एफओ, असली हथियार यही एटीट्यूड है। आज का लेक्चर यहीं तक।